जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। जितने भी यहाँ पे किसान हैं या फिर जो भी यहाँ पे अपना यहाँ पे खेती से संबंधित कार्य जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, कैफ़े से आप यहाँ पे जाते हैं ऑनलाइन कटाने रसीद, तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही यहाँ पे रसीद काटा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीक़ा से आप सब अपना रसीद यहाँ पे खुद जो ज़मीन का लगान होता है वो यहाँ पे कैसे काट सकते हैं या फिर यहाँ पे रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रसीद जो काटने वाले हैं लगान, वो यहाँ पे हम बिहार का काटने वाले हैं, तो उससे संबंधित आज हम यहाँ पे बिहार का लगान काट कर दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको टाइप करना है गूगल या क्रोम पर जाकर के। अगर आप मध्य टेक्निकल स्टार चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के ऑप्शन पर जाकर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन पर जाकर के ऑल पर ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे ताकि आगे का वीडियो बनाने का मोटिवेट हमको मिलता रहे। बिहार भूमि जैसे ही सर्च कीजिएगा उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। एंड इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगा biharbhumi.gov.com का। तो सिंपली हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। तो इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना है एंड आपको यहाँ पे सभी तरीक़ा से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें। इस तरीक़ा से आपको सभी यहाँ पे सुविधाएं दिखाई देगी, जिसमें आपको जिस तरीक़ा से भी ज़रूरत है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे अपना ज़मीन का लगान काटना है तो यहाँ पे भू लगान संबंधित यहाँ पे एक दिखेगा, तो इसी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद भू लगान पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे लंबित भुगतान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें, दो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें रसीद अभी ऑनलाइन काटना है तो इसके लिए हमें ऑनलाइन भुगतान करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा। यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान का भुगतान कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक लॉगिन आईडी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप यहाँ से लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो आइए आपको किस तरीक़े से लॉगिन आईडी बनाना है, उसके बाद आपको लगान काटना है। तो सभी कुछ यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आइए ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। एंड यहाँ पे एक दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना खाता बनाएं, फिर लॉगिन करें और यदि आपका खाता है तो नीचे दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। तो सबसे पहले अगर आप बना लिए हैं तो उसके लिए बना चुके हैं तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पहले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद सुरक्षा कोड वाले ऑप्शन में सुरक्षा कोड डालें, उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमें अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, हम फर्स्ट बार यहाँ पे आए हैं, तो हम यहाँ पे नए उपयोगकर्ता हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे खाता बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज लॉगिन में दिखेगा सिटीजन और ऑपरेटर। तो ऑपरेटर तो हम हैं नहीं, तो ऑपरेटर पर आप जाइएगा तो यहाँ पे नहीं होगा, तो आपको सिटीजन वाले पर ही क्लिक रहने देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अगर बना हुआ है तो मोबाइल नंबर कैप्चा डाल करके साइन इन करना है। तो हमें ऐसा अभी नहीं बना है, तो रजिस्ट्रेशन वाले जो ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली हमें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक आईडी बनाना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल्स आपको सबसे पहले फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे रिलेशन विथ अल्टरनेट एंड यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल होल्डर्स। इसके बाद जीमेल, इतना कुछ यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में डाल करके यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में आपको एड्रेस लिख लेना है, विलेज, पोस्ट, थाना एंड यहाँ पे सिटी या फिर टाउन या विलेज जिसमें भी आप रहते हैं वो यहाँ पे नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, पिन कोड एंड यहाँ पे कैप्चा डाल करके सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन जो दिख रहा है तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा उसके बाद OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर जो आप डाले होंगे उतना पर भेज दिए है। तो आपको यहाँ पे OTP कोड यहाँ पे डाल देना है 6 अंक का, उसके बाद कन्फर्म करना है। तो ये पहले हम OTP देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस बताते हैं।
तो OTP मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। कृपया आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। तो सिंपली यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन जो है से हो चुका है। गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन जो दिख रहा है, तो सिंपली हमें रजिस्ट्रेशन के बाद गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करके लॉगिन करना है। तो फिर से हम इसी वाले साइट पे आ जाएंगे जहाँ से हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सिटीजन ही सेलेक्ट रहने देना है एंड इसके बाद मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डाल करके साइन इन करना है। तो आइए हम ये दोनों कुछ फिल करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डाल दिए, उसके बाद अब साइन इन करते हैं। साइन इन जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से जो भी बना है उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पे हम OTP इंटर कर चुके हैं। उसके बाद हमें कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कन्फर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाई दे देगा वेलकम। यहाँ पे जिनके नाम से बनाए होंगे उनका यहाँ पे नाम दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगआउट के ऑप्शन इस कॉर्नर पर यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमको यहाँ पे भू लगान का ऑप्शन पर यहाँ पे जा करके रसीद काटना है। तो उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे देखिएगा तो दिखाई देगा ऑनलाइन लगान भुगतान करें। तो सिंपली हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करें यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ज़िला के नाम एंड इसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंचल का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का नाम एंड यहाँ पे मौजा नाम, ये सब दोनों आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको किस चीज़ से यहाँ पे खोजना है वो यहाँ पे देख लेना है। जैसे कि यहाँ आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान, इसके द्वारा भी आप खोज सकते हैं। फिर रैयत के नाम के द्वारा भी खोज सकते हैं जिनके नाम से रसीद कट रहा हो, या फिर यहाँ से प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं, या फिर यहाँ से आप खाता नंबर जो है इससे भी खोज सकते हैं। जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। उसके बाद समष्टि पंजी 2 को नामानुसार देखें, इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो आपको जितने भी यहाँ पे हैं सभी का नाम यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो इसके द्वारा भी आप खोज सकते हैं। उसके बाद रैयत के नाम के अनुसार क्रमबद्ध देखें एंड यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से खोजें। उसके बाद किसी एक के द्वारा आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास जैसे कि अभी कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पे देखिए कैसे खोजना है। तो सबसे पहले अपने ज़िला का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने ज़िला का नाम और अंचल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हल्का नाम सिलेक्ट, उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे जैसे कि कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि समस्त पंजी 2 के अनुसार हमको खोजना है। तो उसके लिए अब हमें इस पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद समस्त पंजी वाले पर, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, सुरक्षा कोड, एंड उसके बाद यहाँ पे खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा व्यू 10 पेज ऑन। तो हम यहाँ से 10 से यहाँ पे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 500 कर देते हैं ताकि एक बार में हम 500 लोगों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर जाने की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे दिखाई दे देगा क्रम संख्या, रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या और देखें। तो यहाँ पे हमें सिंपली अपना नाम जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीक़ा से आपको नीचे की ओर बढ़ते जाना है और जहाँ भी आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा तो उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर इसमें आपको नाम नहीं मिलता है तो आपको नीचे यहाँ पे दिखाया जाएगा 2 वाले, तो 2 वाला पर जाकर के सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब हमें देख लेना है। तो इतना में हमें खोजने में दिक्कत हो रहा है तो हम दूसरे तरीक़ा से यहाँ पे एक खोज कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे भाग वर्तमान के द्वारा हम खोजेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो इसके द्वारा खोजिए, नहीं तो आप यहाँ से अपना नाम के अनुसार खोज लीजिए। तो हमें यहाँ पे पता है तो हम आसानी के लिए अपना भाग वर्तमान यहाँ पे फिल करेंगे। तो सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाग वर्तमान डाल देना है और पृष्ठ संख्या वर्तमान डाल देना है। तो ये दोनों कुछ हमें पता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हमको डालना है। तो भाग वर्तमान एंड पृष्ठ संख्या वर्तमान दोनों को हम इंटर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे एंड इसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कैप्चा डालने के बाद।
उसके बाद देखिए हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो देखिए सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पे पंजी 2 प्रतिवेदन सूची यहाँ पे आ जाएगा इसके द्वारा खोजने में। तो यहाँ पे देखिए नाम दिखाई देगा, रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान एंड जमाबंदी संख्या, कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या एंड देखे। तो हमको देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पे सभी कुछ दिखाई दे देगा, जो भी आपको यहाँ पे रैयत का नाम पूरा एंड पिता का नाम एंड यहाँ पे जाति, निवासी, ये सब कुछ आपको विवरण में भी यहाँ पे दिखाई दे देगा। राजस्व, थाना नंबर, ये सब आपको जितना कुछ है एंड इसके बाद आपको और नीचे आएगा तो प्लॉट का विवरण दिया जाएगा कि खाता संख्या कितना है एंड रकबा आपका कितना है। जैसे यहाँ पे दिखाई देगा रकबा का कुल परिणाम 1 एकड़ 31 डिसमिल 0 हेक्टेयर, तो इतने मेरा यहाँ पे रसीद पर यहाँ पे चढ़ा हुआ है। उसके बाद अंतिम भुगतान का विवरण यहाँ पे दिखाया जाएगा कि 2022-23 से जो इनका कटा था 5 तारीख दूसरा महीना को यहाँ पे सक्सेस था। पिछले भुगतान की जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब हमें अगला और यहाँ पे अगर आपको अंतिम रसीद का विवरण चाहिए, पिछला रसीद आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा देखे वाले ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप पिछला रसीद यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें अब बकाया राशि का विवरण देखना है एंड आगे का हमें रसीद है वो हमें काटना है। तो यहाँ पे कुल बकाया राशि यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद कुल देय राशि, तो हमें अभी यहाँ पे 50 रुपया इंटर करना है एंड यहाँ पे वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष है, तो हमें 2024 से 25 का यहाँ पे काटना है। कुल वर्ष 1 यहाँ पे दिखाई देगा एंड यहाँ पे निजी विवरण, अब यहाँ पे आप किन्हीं का भी नाम, जो भी आप रसीद काट रहे हैं, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि रैयत का नाम ही डालना है। अब अगर आप उनके हो सकते हैं पोते हैं, बेटे हैं जी रैयत का, तो वो अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं एंड यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिख सकते हैं एंड उसके बाद आपको ये दोनों कुछ इंटर करने के बाद यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन का, और उसके बाद ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आइए हम दोनों कुछ इंटर करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे निजी विवरण में यहाँ पे रिमाइंडर नेम एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर दोनों कुछ यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस को इंटर कर चुके हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अब एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, जैसा कि यहाँ पे पॉपअप में दिखाई देगा, आपको भुगतान करने से पूर्व कृपया अपने भुगतान संख्या, डिपोजिटर आईडी एंड ट्रांजैक्शन आईडी लिख लें, तभी भुगतान के लिए आगे बढ़ें। यदि भुगतान के पश्चात लगान राशि अप्राप्त है तब पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंबित लगान देखें बटन का उपयोग करें। कृपया पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट होने से पहले पुनः भुगतान ना करें। इनका है कि अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो ऐसे में आपको लंबित भुगतान वाले ऑप्शन पर जा करके ट्रांजैक्शन आईडी एंड भुगतान संख्या के द्वारा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये दोनों कुछ अगर सक्सेस होता है उसके बाद ही आपको आगे का यहाँ पे रसीद डाउनलोड होगा एंड अगर ये दोनों अगर सक्सेस है तो अभी आपको भुगतान नहीं करना है जब तक कि ये आईडी आपको पैसा वापस नहीं करता है। तो इसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये दोनों कुछ लिख लेना है या फिर आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी यहाँ पे निकाल के रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे वाले ऑप्शन पर जा करके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिखाया जाएगा ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीव्ड अमाउंट अकाउंट सिस्टम फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेलकम। यहाँ पे जिनके नाम से आपका आईडी बना हुआ है वो एंड यहाँ पे मैक पेमेंट में दिखाया जाएगा डिपार्टमेंट डिटेल्स। डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एंड यहाँ पे ट्रेजरी एंड पेमेंट हेड। उसके बाद आपको और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा, अमाउंट यहाँ पे कैसे कैसे क्या लग रहा है। तो उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको कितना देना होगा। उसके बाद पेयर या फिर रिमाइंडर डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, जो आप यहाँ पे नाम फिल किए हैं, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे जो आप इंटर किए हैं। उसके बाद अब आपको पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे दिखाई देगा पेमेंट मोड ई पेमेंट एंड पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर या फिर कैश चेक के द्वारा। तो हम यहाँ पे पेमेंट देने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं, चेक के द्वारा नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ई पेमेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद अब हमको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है। तो जिस भी बैंक से आप यहाँ पे पेमेंट कटवाने वाले हैं उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी बैंक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा
जैसे हम यहाँ पे SBI सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे SBI ऑनलाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो उसके बाद यहाँ पे SBI का नेट बैंकिंग से आप कटवाना चाहेंगे या फिर अदर बैंक के नेट बैंकिंग के द्वारा आप कटवाना चाहेंगे या फिर कार्ड पेमेंट करना चाहेंगे। जिससे यहाँ पे अगर आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड विल ओनली बी एक्सेप्टेड। अगर आपके पास ATM है तो यहाँ पे सिर्फ रुपे कार्ड का ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, तो उसके द्वारा भी आप कटवा सकते हैं। या फिर अदर बैंक पेमेंट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, यहाँ पे अगर आपको अलग डेबिट कार्ड है तो उसके द्वारा भी आप कटवा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे UPI है, तो अगर आप UPI के द्वारा भी कटवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डेबिट कार्ड के द्वारा कटवाना चाहेंगे तो उसके लिए यहाँ पे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड विल ओनली बी एक्सेप्टेड, तो हम इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार कंप्लीट ट्रांजैक्शन विथ इन नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट क्लियर करना है। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे योर रेफरेंस नंबर एंड यहाँ पे अमाउंट आपका कितना लगने वाला है वो, यहाँ पे डिपॉजिटर नेम एंड यहाँ पे डिपॉजिटर पैन एंड यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट 1 एंड इसी तरीक़े से आपको अमाउंट 2, इस सब कुछ आपको जोड़ के यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद डिपॉजिटर एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा जो आप इंटर किए हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना है एंड यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड में लिखा जाएगा 50 रुपीज़ ओनली। उसके बाद हमें यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से हमें 5 मिनट का टाइम मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो हमें रेफरेंस नंबर, अमाउंट, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें नीचे की ओर सिंपली स्क्रॉल करते हुए आना है एंड इसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है एंड यहाँ पे फिर से हमें कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट एंड वेबसाइट, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखिए दिखाई देगा। तो सिंपली हमें ट्रैक ID सब कुछ दिखाई दे देगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे कार्ड के द्वारा इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डालना है। जैसे कि कार्ड का यहाँ पे 16 अंक का जो नंबर होता है वो कार्ड नंबर में डाल दें। एक्सपायरी डेट जो है वो डाल दें। कार्ड होल्डर नेम जैसे जैसे आपका डेबिट कार्ड पर है वो सब कुछ यहाँ पे सेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद CVV यहाँ पे नंबर जो पीछे होता है 3 अंक का वो डालना है। उसके बाद ये जो कैरेक्टर कैप्चा दिखाया जा रहा है उसको एंटर करना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये हम सभी कुछ फिल करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे देगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो सिंपली हमें ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा सक्सेस यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो आइए हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खुल करके पेमेंट सक्सेसफुल, डेट यहाँ पे जिस डेट को यहाँ पे आप पेमेंट किए हैं, उसके बाद रेफरेंस नंबर एंड GRN नंबर एंड यहाँ पे अमाउंट जितना आप पेड किए हैं। तो इसके बाद अब हमें रसीद यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली हमें लगान रसीद जो है लिखा हुआ, सिंपली हमें लगान रसीद वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके रसीद देख लेना है। तो आइए हम लगान रसीद वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे प्रपत्र लिखा देखिए नियम 10 लगान रसीद यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे सभी कुछ दिखाई दे देगा। जिला, अंचल, हल्का नेम, मौजा नेम, जमाबंदी संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, मौजा, थाना संख्या, जमाबंदी रैयती का नाम, अभिभावक का नाम, एड्रेस, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, यहाँ पे सालाना मांग, यहाँ पे किस साल का यहाँ पे आप काटे हैं वो, एंड यहाँ पे किस तारीख को आप काटे हैं वो, कुल बकाया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड उसके बाद अब आपको यही आपका रसीद है तो इसको आपको यहाँ पे रख लेना है एंड हमें इसको प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद बैक जैसे ही करेंगे हम फिर से यहाँ पेमेंट इज सक्सेसफुल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पुनः खोज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग आउट हो जाना है। तो ये हम पुनः खोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम पुनः खोज वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फिर से लॉगिन वाले सर्विस पर आ जाएंगे। तो अब हमें जब भी यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिले तो आप समझिए कि आप यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अब दोबारा मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे कैप्चा डालकर जब भी यहाँ पे साइन इन कीजिएगा तभी आपका यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन खुलेगा। फिलहाल अब मुझे यहाँ पे जो भी रसीद यहाँ पे डाउनलोड करना था वो कर चुके हैं। तो उसके बाद अब हमें सिंपली बैक आ ही गए हैं। अब यहाँ से इतना ही इस वीडियो में यहाँ पे बताने का अति था। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे मैग्नेटिक टेक्निकल स्टार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।